यह कहानी है भूतिया हवेली के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ेडी हवेली थी। वहां सिर्फ भूतों का ही वास था। जो भी उस हवेली में जाता था, भूत उसे मौत के घाट उतार देता था और उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक देता था, ताकि लोग समझ जाए कि इस हवेली पर सिर्फ मेरा। उस भूतिया हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के आसपास भी जाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि भेड़ बकरी भी अगर गलती से घास चरते चरते वहाँ पहुँच गए तो वो भी तुरंत अपना दुम दबाकर भाग जाते थे, क्योंकि वह भूत जानवरों को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन अमावस की रात थी। आसमान में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी जोरों की हो रही थी। उसी गांव के 3 दोस्त राजू, शिवम और दीपक उसी रास्ते से स्टेशन जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। रात के 1:15 का ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि रास्ते में सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान में बिजली जैसे ही चमक रही थी वह हवेली और भयानक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस बुला लूंगा। ड्राइवर की बात सुनकर राजू, शिवम और दीपक हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। राजू ने उससे पूछा, बाबा क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम इस तेज बारिश के वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं। उसने पहले तो उन तीनों को गौर से देखा और बोला, ठीक है रुक जाओ। फिर जब वे तीनों हॉल में पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि हवेली बहुत ज्यादा बड़ी थी और उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी थी। वहां एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी बूढ़ी सी मूछें, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पहले जमाने की तरह बंदूक था, एकदम राजा की तरह। और उस तस्वीर को देखने में डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। दीपक ने तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा क्या आप इतने बड़ी डेडे हवेली में अकेले रहते हो और इस तस्वीर में ये आदमी कौन है? बाबा ने दीपक से आंख मिलाकर कहा, ये इस घर का मालिक थे जो कई साल पहले इनकी मौत हो गई और मैं इनका रिश्तेदार हूं और इस हवेली की देखभाल के लिए आता जाता रहता हूं। आज बारिश की वजह से मैं भी घर नहीं जा पाया। चलो मैं तुम लोग को कमरा दिखा देता हूं। राजू, शिवम और दीपक उसके पीछे पीछे चल दिए। वे लोग सीढ़ी के सामने जैसे ही गए तो ऐसा लगा कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। फिर उन लोग ने अनदेखा कर दिया। कमरे तक जाते जाते अचानक उन लोग की नजर वापस राजा की तस्वीर पर पड़ी। फिर वो बाबा उन सबको एक कमरे में लेकर गया। फिर उन लोगों ने अपना अपना सामान रखा और सो गए। वे लोग इतना थक चुके थे कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रात के शायद 12 बजे का समय हुआ होगा, तभी शिवम अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त जग गए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तू इतना जोर से क्यों चिल्लाया? फिर शिवम बोला, मुझे एक बहुत डरावना सपना आया था। मैंने देखा कि उस फोटो वाला आदमी हम तीनों को मारने आया है। शिवम की बात सुनकर राजू और दीपक को मजाक लगा, इसलिए उन दोनों ने उसे समझाया और दोबारा सुला दिया और खुद सो गए। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना राजू और दीपक को आया। इसके बाद तीनों डर गए। अब उन लोग को इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना हम तीनों को नहीं आ सकता। इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये कहीं भूतिया हवेली तो नहीं है। दीपक ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश किया, लेकिन वो बाबा बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया था। अब उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डर के मारे सबको जोरों से प्यास लग रही थी।